सिंह। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम स्थल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिर चाहे वो देश का हो या फिर विदेशी मेहमान, जो कि सनातन धर्म को स्वीकार कर आज से ही अल्पवास भी करेंगे। मान्यता है कि इस साल का महाकुंभ सबसे खास है, चूंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ तिथि स्थिति जो है वो बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। आज दिन रवि योग बन रहा है और इस रवि योग में स्नान कर सूर्यदेव की पूजा करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। तो महाकुंभ का महाआरंभ हो चुका है। आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। आस्था का महासंगम और सनातनी रंग फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो महाकुंभ में इंतजाम को लेकर पूरी दुनिया के साथ कुंभ पहुंचे श्रद्धालु भी खूब तारीफ कर रहे हैं। जो लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है? क्या यूपी सरकार ने जो काम किया उसके काम से खुश है? सीधा जान लेते हैं जनता से ही। आंटी, कहाँ से आई आप? दरभंगा से आए हैं। बिहार से आए आप लोग? दरभंगा महाकुंभ के लिए आए? महाकुंभ के लिए आए अच्छा, हैं। पहले भी आप लोग कभी आए महाकुंभ? नहीं, पहली बार आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है। बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। काम कैसा लग रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पहले यूपी में गंदगी होती थी, लेकिन बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक ठाक है, हर चीज का व्यवस्था है। सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत मन लगा है। योगी जी ने काम किया अच्छे से? जी जी, बहुत अच्छे से काम किया। क्योंकि हर कोई दूसरा तारीफ करे। आप आगे आइए, थोड़ा सा मुझे बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया महाकुंभ के लिए? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। इस तारीफ लायक है। तारीफ लायक है जी। हर इंसान के पीछे एक इंसान दिए हुआ है, अच्छा। क्योंकि देखभाल के लिए। हाँ। हमको तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा अंतर है। क्या क्या बताऊं मैं? कि जैसे कि सफाई में, सुविधा में, पुलिस में, हर चीज की व्यवस्था में, खाने पीने, रहने, सब चीज की व्यवस्था में। मतलब आप लोग घर से दूर है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि घर से दूर है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ना 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 ना, मैं बिल्कुल घर में ही हूँ। इतनी सफाई व्यवस्था जो योगी जी ने की है, ऐसी आज तक पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। हाँ। मेरी अपनी खुद का मानना है। महाकुंभ की सुरक्षा चाक चौबंद है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। संगम के मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर की जा रही है चेकिंग। प्रयागराज के संगम तट पर लगे महाकुंभ का आज आगाज हो चुका है और पहला दिन है। पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं संगम की रेती पर पहुंचे हैं। आस्था का जो जनसैलाब है हर तरफ आपको नजर आएगा। ये जो तस्वीरें हैं विहंगम है और ये जो दृश्य हैं ये बताने के लिए काफी है कि आस्था का जो हुजूम है किस तरीके से लोगों के सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो जरूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं। खास करके बैरिकेडिंग करके हर एक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और पुलिस न सिर्फ उन पर नजर रख रही है बल्कि जिन्हें जरूरत हो रही है मार्गों को लेकर के, दिशा को लेकर के, उनको एक तरीके से रास्ते भी बता रही है। तो कह सकते हैं कि पुलिस का दोहरा रवैया यहां पर है। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है आपको एक डेमो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सामने बोट्स हैं, इन बोट्स के जरिए लोग संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये बोट एक गलत रास्ता ले रही थी, उसके बाद तुरंत एनडीआरएफ के जवान सक्रिय हुए, तुरंत उतरे पानी के अंदर और उसके बाद उन्होंने तुरंत इन्हें मना किया कि आगे नहीं जाना। आगे कुछ केबल्स बिछी हुई थी और इसके बाद फौरन एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद होकर पानी में पहुंचे और इसके बाद किस तरह से इन्हें रोका गया, इस गाड़ी को तुरंत, इस बोट को तुरंत मुड़वा दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त मुस्तैद हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 20 कंपनी आई हैं और ऐसी एक कंपनी यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त काली घाट पे मौजूद हैं और एनडीआरएफ के जवानों ने जैसे ही देखा कि ये इस बोट ने गलत रास्ता लिया है, तुरंत एनडीआरएफ के जवान ने यहाँ बोट स्टार्ट की, तुरंत वहाँ पहुँचे और इसके बाद फौरन इस बोट को सही रास्ते पर डलवाया गया। इस तरह की मुस्तैदी लगातार एनडीआरएफ यहाँ पर दिखा रहा है। कुल मिलाकर 20 टीमें हैं, 1000 से ज़्यादा जवान हैं, अलग अलग घाटों पर उनकी तैनाती की गई है। ये आप देख सकते हैं सामने बोट्स हैं। इन बोट्स के जरिए लोग संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लगातार जो लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो लाइफ जैकेट पहने और एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। महाकुंभ को लेकर एडीजी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं, साथ ही सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। प्रयागराज के बॉर्डर की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। ये तमाम बातें एडीजी की ओर से कही गई हैं।
सभी बॉर्डर्स को सील कर दिए गए हैं। हमारे जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो एसेंशियल गाड़ियाँ छोड़ के, चाहे वो दूध की हो, चाहे दवाइयाँ का हो, सब्जियों की हो, फल की हो, या श्रद्धालुओं के जो आ रहे हैं, वो सभी का स्वागत है। उसके अलावा जो है सभी जगह मोर्चे लगे हुए हैं और मोर्चों के साथ साथ जो है हमारे तमाम बंदोबस्त हैं, जहाँ पे कहीं भी कोई भी दिक्कतें किसी को नहीं आ रही। अखाड़े कल स्नान करेंगे, उसको लेकर के क्या इंतजामात है अखाड़ा मार्ग से लेके संगम नोज तक? अखाड़ों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे जितने 13 अखाड़े हैं सभी के लिए विशेष है इंतजाम है, सभी के लिए टाइम फिक्स्ड है। सभी अखाड़ों ने रिहर्सल कर लिया है, पुलिस बल ने भी रिहर्सल कर लिया है। पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों को कहीं कहीं दिक्कतें नहीं आ रही हैं। प्रयागराज का महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि सुरक्षा का अभेद्य किला बन चुका है। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी की गई वो भी देखिए। प्रयागराज का महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि सुरक्षा का अभेद किला बन चुका है। महाकुंभ में सिक्योरिटी का ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। महाकुंभ की सुरक्षा आसमान से भी की जा रही है, जमीन पर भी तैयारी कुछ कम नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एनएसजी एनडीआरएफ के कमांडोज ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। आतंकी या बम हमले से निपटने के लिए इसकी रिहर्सल की। एटीएस कमांडो का आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल चल रहा है। ये देखेंगे एक के बाद एक एटीएस जो जवान है, कमांडो है, वो एक दूसरे को कवर करते नजर आए। इनके हाथ में शॉट गन भी है, AK-47 राइफल्स भी है और बुलेट प्रूफ इनकी जैकेट के साथ साथ दूसरी और कवर करने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये शॉट गन भी है, देखिए कोई AK-47 थामे नज़र आ रहा है, तो ये शॉट गन के सहारे यहाँ तैनात है। एक दूसरे को कवर देने के लिए ये तैनाती नज़र आ रही है। देखिए पीछे पीछे तस्वीर देखिए, सबके पीछे जो हेलमेट है उस पर बाकायदा इनका जो कोड है वो लगा हुआ है। एनएसजी के कमांडो ने MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं, जिनके जरिए वो गड़बड़ी फैलाने वालों का पल भर में काम तमाम कर सकते हैं। ये एनएसजी के जवानों के पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 और एनएसजी आगे आगे पीछे पीछे UPATS है। बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाले इनके पास पिस्टल और AK-47 राइफल्स हैं। ये जल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी सिचुएशन से निपटने में इनको दक्षता और महारत हासिल होती है। पीछे आप देखेंगे तो हर एक जवान के पीछे हेलमेट पर हर एक कोड लिखा हुआ है। एक दूसरे को कमांड देते हैं और इनकी जो जोड़ी होती है वो 2-2 में होती है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए एनडीआरएफ के शूरवीरों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। कितनी जल्दी और कारगर तरीकों से ऐसे हमलों से निपटा जाए, इसकी तैयारी की गई। इस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं और अंदर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये तस्वीर आपको आवाज की नजर आएगी। योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सकुशल घर वापसी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एनएसजी ATS यूपी पुलिस के साथ मिलकर महाकुंभ में हर संभावित खतरे को टालने के लिए हर लेवल पर निगरानी कर रहे हैं। ये जाबाज राइफल्स, नाइट विजन डिवाइस और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र तक हर कोने पर इनकी निगरानी है। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं। प्रयागराज में तो चप्पे चप्पे पर पहरा ही है। इसके साथ ही यूपी से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। इस मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दुश्मनों के लिए साफ संदेश है,
अगर महाकुंभ में इस पवित्र आयोजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो खैर नहीं। यहाँ हर योद्धा सतर्क है, हर आंख चौकन्ने है। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का पर्व है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा शक्ति का जीवंत प्रमाण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में केवल देश भर के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें